Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. As we have discussed about the type 1 related to radical equations in the previous lecture. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर टाइप 2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस गिवन हो तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए उसमें ना सिंपल एक रेडिकल साइन अपीयर हो रहा था, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है 1, 2 और 3 या मोर रेडिकल साइंस अपीयर हो, तो उस केस के लिए फिर हमें इस टाइप को यूज करना है। ठीक है, एग्जांपल कंसीडर करते हैं और प्रॉपर उसको सिंप्लीफाई करते हैं। x प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 6 इक्वल्स स्क्वायर रूट x प्लस 11। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि यहाँ पे दोनों साइड पे इक्वेशन में चेक करते हैं कि अगर होल स्क्वायर अपीयर हो रहा है, स्क्वायर रूट अपीयर हो रहा है, होल स्क्वायर अप्लाई करें। ठीक है, देखिए होल स्क्वायर अप्लाई करने से ना राइट हैंड साइड पे तो बेनिफिट है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बट लेफ्ट हैंड साइड पे हमें a होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो फर्स्ट 2 स्क्वायर रूट्स तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन 2ab वाली टर्म जो है ना उसमें ये जो दोनों स्क्वायर रूट आ रहे हैं वो एज इट इज रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। ठीक है, तो x प्लस 3 x प्लस 6 और 2 स्क्वायर रूट में x इंटू एक्स प्लस 6 और प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6 को सिंप्लीफाई कर दें। ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, x प्लस 11 के इक्वल। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x प्लस 9 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18 आ रहा है। ठीक है, इक्वल्स x प्लस 11। ठीक है, अब देखें मजीद भी सिंप्लीफाई पॉसिबल है, लेकिन ये है हमें क्या करना है, रेडिकल साइन के अलावा जितनी भी टर्म्स आ रही है ना उसे आप दूसरी साइड शिफ्ट कर दें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 आ रहा है यहाँ पे, और दूसरी साइड पे x प्लस 11 और माइनस 2x और 9 को उधर आप शिफ्ट कर दें। 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 है। ठीक है, और यहाँ पे x और 2x सॉल्व होके माइनस x आएगा और साथ 2 आ रहा है। ठीक है, अब आप देखें कि मजीद हमें स्क्वायर रूट साइन को भी ख़त्म करना है, तो अगर फोकस करें तो ये फर्स्ट टाइप बन चुकी है। तो दोनों साइड पे हम होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे। जब दोनों साइड पे होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, विथ 2 और साथ ही माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है कि 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 आ रहा है। ठीक है, और दूसरी साइड पे माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपीयर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 के इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 आ रहा है। ठीक है, और दूसरी साइड पे जो फार्मूला है उसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी वाला फार्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 18 को जरा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। आंसर आ रहा है 72। ठीक है, 72 यहाँ लिख देते हैं, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4x और नो जस्ट 4 माइनस 4x आ रहा है। ठीक है, अब आप ऐसा करें कि सब टर्म्स को एक साइड पे मूव कर दें, क्योंकि अगर हमें सिंप्लीफाई करना है ना तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि किस टाइप की इक्वेशन आ रही है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन कुछ इस तरह से गिवन है। ठीक है, सब टर्म्स को एक तरफ मूव कर दिया है, तो 3x स्क्वायर और फिर आप देखें कि 36x और 4x को सॉल्व करें तो 40x आ रहा है। ठीक है, और 72 और 4 को सिंप्लीफाई करें तो आंसर 68 आ रहा है। ठीक है, और प्लस 68 इक्वल्स 0। अब आप देखें कि 68 और 40 ये 3 के मल्टीपल्स हैं या नहीं। ठीक है, तो ये अगर 3 के मल्टीपल्स नहीं है ना तो 3x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 68
आप या तो फैक्टराइजेशन कर लें, ठीक है, या फिर आप कोई ऐसा नंबर ढूंढ लें जिनको मल्टीप्लाई करें तो सेम आंसर आए, ठीक है। अब देखिए अगर आप 34 को ना मल्टीप्लाई करते हैं 6 से तो आंसर 204 आ रहा है, और 68 को भी 3 से मल्टीप्लाई करें तो 204 ही आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप ये वाली जो सब्स्टिट्यूशन है वो कर सकते हैं कि 3x² और मिड टर्म को ब्रेक किया जाए ना, तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, +34x + 6x, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x कॉमन लेना है तो 3x + 34 आ रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टू टर्म में से 2 कॉमन लेना है तो 3x + 2 3 = 6 2 4 = 8, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे x + 2 और जो दूसरा फैक्टर है वो 3x + 34 आ रहा है, ठीक है। इसका आंसर 0 के इक्वल है। अगर ये 0 के इक्वल है तो अब आप इन दोनों फैक्टर्स से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो x + 2 0 के इक्वल है, और जो दूसरी टर्म आ रही है उसमें 3x + 34 0 के इक्वल है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने, एक वैल्यू आ रही है -2 और दूसरी वैल्यू x की आ रही है 3, ठीक है। अब हमें वेरिफिकेशन करनी है, तो वेरिफिकेशन में हमने क्या करना है, पुट कर देना है x = -2 और x = -34/3। तो जब हम x = -2 पुट करेंगे ना तो आप देख सकते हैं जो गिवन इक्वेशन थी वो कुछ इस तरह से गिवन थी, √x + 3, √x + 6 और यहाँ पे √x + 11 है, ठीक है। x की जगह वैल्यू पुट करें तो -2 + 3 और यहाँ पे भी -2 + 6 और यहाँ पे -2 + 11 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर 1 + 2 = √9 आ रहा है, तो 3 3 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये तो वेरीफाई हो गया। अब हमने सेकंड -34/3 को भी वेरीफाई करना है, तो -34/3 + 3 और इसी तरह -34/3 + 6 और इस साइड पे -34 / 3 + 11 आ रहा है, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है ना वो आ रहा है -34 + 9 / 3 और यहाँ पे -34 + 18 / 3 और यहाँ पे -34 + 33 / 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे √(-1/3) आ रहा है, और इस साइड पे आप देखें तो 34 में से अगर आप 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आ रहा है 25 विद नेगेटिव साइन, तो -25/3 आ रहा है। और यहाँ पे भी आप देखें तो जो आंसर है वो -16/3 आ रहा है, ठीक है। अब 5 आयोटा बाई √3 और 4 आयोटा बाई √3, ठीक है, और यहाँ पे आयोटा डिवाइडेड बाई √3 आ रहा है। अगर आप इनको सॉल्व करते हैं 9 आयोटा बाई √3 आ रहा है, डेट इज नॉट इक्वल टू आयोटा डिवाइडेड बाई √3। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने सोल्यूशन सेट लिखना है ना, उसमें जो x की वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है वो लिखेंगे, डेट इज -2, ठीक है। और ये जो वैल्यू आपने -34/3 लिखी है, डेट इज एक्सट्रेनियस सोल्यूशन।